जोहार झारखंड। परिवारवाद की राजनीति ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अभी तक तो परिवारवाद के आधार पर टिकट मिलता था और लोग चुनाव पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ते थे। बट अभी जो उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं, मिस्टर दीपक प्रकाश जी, उनको बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री घोषित कर दिया गया। आज उस बारे में बात करते हैं। मतलब ये कहते हैं ना, परिवारवाद में सच में मतलब अभी तक तो बस होता था कि पार्टी का टिकट बहुत आसानी से मिल जाता था और पार्टी सिंबल से लोग जीत जाते थे। लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दी कि चुनाव ही नहीं लड़ा और डायरेक्ट मंत्री बना दिए गए। और जनाब कहते हैं इंटरव्यू में और मीडिया के सामने कि मुझे परिवार से ना जोड़ा जाए, मेरी क्षमता का, मेरा जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है, ठीक है, मैं खड़ा उतरूंगा, ठीक है, मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मुझे वो जगह मिली है। तो हम सब उनको कहना चाहते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी जो है, अगर आप इतने कैपेबल थे तो आप चुनाव लड़ते ना, जनता आपको चुनती, आप कैपेबल होते तो, और आप उस जगह पे जाते तब आप कहते कि मुझे आप परिवारवाद से मत जोड़िए, मैं धरातल से ऊपर आया हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं शायद आपको पहले से आपकी कैपेबिलिटी पर संशय था, इसीलिए आपका हेलीकॉप्टर एंट्री कराया गया, पैराशूट लैंडिंग जिसको कहते हैं हम राजनीति में। बहुत कैपेबल आप, क्या केसी सिन्हा से ज़्यादा कैपेबल है? क्या आप विपुल सर से ज़्यादा कैपेबल हैं? या फिर जितने भी वो लोग जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस क्षेत्र में कार्य किया है वो अपने आप में धुरंधर रहे हैं। कोई शिक्षक है तो कोई कहते हैं अच्छा बहुत लंबे समय से समाज सेवा करता रह रहा, कोई राजनीतिक, तो कोई ब्यूरोक्रेट रहा है पहले, जिन्होंने अपने समाज को, हमारे समाज को समय दिया है, अपना जीवन दिया, उसके बावजूद आप उनसे ज़्यादा कैपेबल है। आपकी कैपेबिलिटी सिर्फ यही है कि आपके पिताश्री राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके अच्छे कनेक्शंस हैं। और पता है, गौर ये नहीं करने वाली बात है कि इनको मंत्री बना दिया क्या, गौर ये करने वाली बात है कि लमसम 2000-2003-4 से इनके पिताश्री जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो राजनीति में बहुत एक्टिव है। और एक्टिव होने का मतलब ये मत समझिए कि वो सिर्फ राजनीति में कार्य कर रहे हैं, हमेशा किसी ना किसी पदभार को रखे हुए हैं, कभी विधायक का, कभी सांसद का, तो कभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एचआरडी विभाग के मंत्री रहे हैं वो केंद्र के। और जब 2024 चुनाव नहीं जीता गया उनसे, तो भी वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, तो फिर उन्होंने राज्यसभा का मेंबरशिप लिया। मतलब कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए, किसी भी हाल में कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए, किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए। ये आलम है। चाहे हम विधायक बन के रहे हैं, चाहे हम सांसद बन के रहे हैं, चाहे विधायक सांसद अगर कुछ नहीं बन पाए, अगर जनता नहीं चुनती है, तो हम राज्यसभा का मेंबर बन जाएंगे। लूप होल तो हमारे संविधान में ढूंढेंगे किसी ना किसी तरह से जगह तो, और छोड़ना तो है नहीं। हम बैठे हुए हैं सत्ता में, हमारे लोग बैठे हुए, हमारा कनेक्शन है, तो फिर किसी और को मौका क्यों मिलेगा? विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ सीमित लोगों का और उनके परिवार का और राजनीतिक दल का विकास हो रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि राजनीतिक विकास हो रहा है। एक समय और एक ज़माना हुआ करता था जब पार्टियां क्षमता देखकर टिकट देती थी कि नहीं, जो ज़्यादा क्षमतावान है उसको। अभी तो पूरा फैमिली एकदम परिवारवाद शब्द छोटा हो गया, कुछ नया वर्ड लाना चाहिए। जैसे राजा का बेटा राजा बनता था, मतलब एकदम। और सिर्फ यही नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अभी राज्यसभा मेंबर है, उनकी जो मिसेज हैं वो सासाराम से विधायक हैं, ठीक है, और उनके पुत्र अब मंत्री हैं। बच गई बहू, उनको भी कहीं ना कहीं घुसा दिया जाएगा। 37 वर्ष की आयु में उनकी क्षमता का अचानक से पता चलता है कि ये बहुत क्षमतावान है, इसलिए उनको मिनिस्ट्री दे दिया गया डायरेक्ट। ना कोई चुनाव, कोई झंझट टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट। क्यों फालतू का भसड़ में पड़ना, लोगों को समस्या का सुनना है? कुर्सी रिजर्व करके रखना है अपने परिवार के लिए, उसके बाद उस कुर्सी में अगर वो नहीं होंगे तो बाद में क्या कहते हैं, दीपक प्रकाश जी के बेटे आएंगे, वो वहां पे बैठेंगे। आप, मैं और जितने भी, किसी और के लिए वहां कोई जगह है ही नहीं। और किस तरह से किसी, कहते हैं ना, गला घोटना किसी के उम्मीदों के ऊपर, किसी के सपनों के ऊपर, बिहार की जनता ने बिल्कुल ऐसा ही किया है जन स्वराज पार्टी के साथ।
बात ये नहीं है, उन्होंने कम से कम एक हिम्मत दिखाई, कुछ बदलाव लाने के लिए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को टिकट दिया, उसके बावजूद जनता ने उनके साथ क्या किया। बात हार की नहीं है, किस प्रकार का मतलब हार का सामना करना पड़ा। वो तो बिहार के बदलाव के लिए आए थे, उनका जीवन तो अच्छा चल रहा था दूसरे पार्टियों के लिए काम करके, लेकिन उनके मन में शायद कहते हैं ना, अभी कुछ दिन मतलब कुछ दिन नहीं, कल परसों मैंने किसी से पूछा है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो अगर जनता चाहे तो उसको तो समर्थन दे के बिना पैसा का भी सही जगह पे पहुंचा सकती है। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज लिखा, ठीक है, जवाब दिया कि अभी की जो राजनीति है ना, वो बाहुबल, पैसा और इन सारी चीज़ों का है, व्यक्तित्व की कहीं लड़ाई है ही नहीं। और अब ये कहावत जो कहा गया ना, ये कहावत नहीं, अभी ये 100% सच है कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसको चुनाव लड़वा दो, उसको बता दो कि वो बदलाव ला सकता है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो तो बदलाव की वो लॉ को लेके चलना चाहेगा, लेकिन हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ बदलाव के लिए हमने कहीं कोई जगह छोड़ा ही नहीं है। कोई भी अच्छा भला मानस राजनीति में नहीं कूदना चाहता है। राजनीति वो दलदल बन गई है जहाँ पे सिर्फ बाहुबली, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी हो, बहुत सारा अखात पैसा जिसको कहते हैं, उन लोगों के लिए राजनीति रह गई है। और कहीं ना कहीं किसी भी अच्छे इंसान का इस चीज़ में, जिनका जीवन स्तर मतलब सही चल रहा है, उनको नहीं कूदना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। रिस्की इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी जीतेगा या हारेगा। आप जिस बदलाव को लाना चाहते हैं, जिनके लिए बदलाव को लाना चाहते हैं, उनको बदलाव चाहिए ही नहीं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है हमारा बिहार। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बिहार में किनका सरकार बना उस चीज़ से, लेकिन जो भी एक दो लोग बदलाव को लाना चाहते हैं, उनका समर्थन जनता ने नहीं किया। मतलब वो हिम्मत तक नहीं छोड़ी कि दोबारा अगर चुनाव हो तो इंसान दोबारा लड़ने के बारे में सोचे कि नहीं, थोड़ा सा फासला रह गया है, इस फासले को तय किया जा सकता है। बेवकूफ़ी होगा कोई इंसान जिसका, कहते हैं ना, क्रांति लाने वाले लोग को शुरुआत में बेवकूफ़ी बोला जाता है, जो दूसरे के हक और अधिकार के लिए लड़ने की बात करते हैं और वो कूद जाते हैं उस आग में। लेकिन दुख तो तब होता है कि जिनके लिए वो कूदते हैं वो लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ बिना जनता के चुने हमारा विधायक, हमारा मंत्री बन रहा है, ठीक है। किस प्रकार किस और जा रहे हैं हम। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इस चीज के लिए ना जाने कितने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और क्रांति करा। और जब हमें हमारा अधिकारों का हनन होता है तब हम रोते हैं, गाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, और लोग जो ऊपर स्तर पे कुर्सियों में बैठे हैं वो मस्त मजे ले रहे होते हैं। लेकिन गलती उनकी जितनी है उससे ज्यादा गलती तो हमारी है। हमने लोगों को जगह दिया ना, हमने ऐसे लोगों को उस जगह पे रखा कि वो ऐसा निर्णय ले पा रहे हैं। हमने कभी बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं की, और खुद तो नहीं कोशिश की, कोई और भी अगर कोशिश कर रहा हो तो उसका हमने गला घोट दिया उस उम्मीद की। तुमने कोशिश कैसे कर ली बदलाव लाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम ऐसे ही शोषित वर्ग है और हम ऐसे ही मरेंगे, ये तो हमने कसम खा रखी है। और कोई एक आदमी अगर क्रांति और बदलाव लाने के बारे में सोचता है तो हम उसका ऐसा हाल कर देते हैं, ऐसा हाल कर देते हैं कि दूसरा कोई इंसान अगर अच्छा है और उसमें बदलाव लाने की क्षमता है तो वो हिम्मत भी नहीं कर सकता है कि उठे। ये आलम है लोकतंत्र में। कहीं ना कहीं हम एक, कहते हैं ना, सिर्फ नाम का लोकतंत्र में रह रहे हैं। जिस शक्ति को, जिस अधिकार को हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ना जाने सच्चिदानंद सिन्हा, ना जाने कितने लाख लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया, और जो अधिकार हमें दिया, आज वो अधिकार हमारे पास तो है कागजी रूप में, लेकिन ना हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और बल्कि हम उस अधिकार को और कमज़ोर कर रहे हैं समय के साथ। कहते हैं ना, घर में आटा है लेकिन भूखे हैं, मर रहे हैं, खाना नहीं बनाएंगे, वो पड़ा हुआ है, लास्ट में वो सड़ जाएगा और हम भी मर जाएंगे भूखे। वही स्थिति है हमारी। हमारे पास अधिकार है, हम उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम चाह कर भी उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से।
अभी तो सिर्फ हम मदहोशी में हैं कि हम प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, तलवार रखे रखे जंग लग जाती है, वही बात है। हम सब मानसिक गुलाम हो चुके हैं, और हमारी मानसिक गुलामी का प्रत्यक्ष परिणाम है जिस तरीके से बुद्धिजीवी लोगों को धुतकारा गया बिहार चुनाव में, सिर्फ पार्टी सिंबल के बेसिस में ऐसे लोगों का चुनाव किया गया जिनको इलेक्शन का और राजनीति का मायने मतलब तक नहीं पता है। सॉरी टू से, मैथिली ठाकुर, शी हैव नो आइडिया कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। उनका निजी मामला है वो। इलेक्शन जीतने के बाद मैडम घूमने जाती है, वाह विक्ट्री है, सीरियसली। और पार्टी ऐसे ही लोगों को टिकट देंगी क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उस कहते हैं ना, पार्टी के नाम पे अगर किसी कुछ मतलब, सॉरी टू से, मतलब किसी लकड़ी को भी खड़ा कर दिया जाए ना, निर्जीव वस्तु को, तो भी लोग बिना सोचे समझे उसको वोट देंगे। उनमें पार्टी की गलती नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा बना के रखा है। हमने अंधा विश्वास किया हुआ है, इतना अंधा विश्वास जितना अंधा विश्वास शायद हम अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं करते हैं। इस स्तर का अंधा विश्वास है हमें। सोचने की बात है। और ये जो हुआ, जो डायरेक्ट मंत्री चुने गए हैं, ठीक है, महाशय दीपक प्रकाश जी, उनका सिर्फ एक ही कैपेबिलिटी है, एक ही योग्यता है कि वो एक मंत्री के बेटे हैं। और ये हमारे लिए एक अलार्म की तरह है कि अगर अभी भी हम नहीं सुधरे ना, अगर अभी भी हम जागरूक नहीं हुए, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम कहीं के नहीं रहेंगे। समय रहते चीज़ों को समझ जाना, जागरूक होना अच्छी बात है, वरना सारा संघर्ष पानी में चला जाएगा। वरना बहुत सही राजनीति चल रहा है, लोगों का घर चल रहा है मस्त, लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों में जा रहे हैं। हम भूखे नंगे भीख मांगते हुए मर जाएंगे अपने अधिकारों को, कभी रोड पे आके, कभी किसी ऑफिस के सामने धरना मार मतलब धरना दे के, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चेंजेस तभी आ सकता है जब हमारे लोग उसमें हो, ठीक है। धरना देने से चेंजेस नहीं आ सकता। जब आपके लोग सिस्टम में है ही नहीं, तो वो बदलाव लाएगा कौन? बदलाव लाने का एक ही मौका मिलता है, वो है चुनाव। जब वोट देने जाते हैं ना, वो 30 सेकेंड, वो बदलाव ला सकता है। लेकिन हम बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। उस वक्त हम पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं वोट देने के लिए, पता नहीं कुछ और ही, मतलब भांग धतूरा खा के जाते हैं। हमारे दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा चल रहा होता है कि हम अपने विकास, अपने शिक्षा, अपने रोजगार, मतलब अपनी भलाई की बात नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए। अपने आप को, अपने वोट को, अपने अधिकार को बेच के आ जाते हैं वहां पे, और फिर रोते रहते हैं, रोजगार नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट सच्चाई यही है कि हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी स्थिति के। हम बदलाव लाना नहीं चाहते हैं, और अगर कोई लाना भी चाहता है तो हम उसको कुचल देते हैं, उसको और उसकी विचारधारा को। अभी भी समय है, अगर हम समझ जाएं, संभल जाएं, तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। आने वाले समय में शायद हमारा विकास हो जाए, हमारी भलाई की बात हो। कहते हैं ना, ऊपर वाला इंडिकेशन दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बिना चुनाव के किसी को मंत्री बना देना है, और ये सारी चीज़ें, ये इंडिकेशन है। अलार्म क्लॉक टिक टिक कर रहा है, फिर भी अगर नहीं समझना चाहते हैं तो हमारे बेवकूफ़ी है ये, और कुछ भी नहीं है। ये वही बात है ना कि सामने से कोई आ रहा है हमारा शिकार करने, हम आँख बंद कर ले, अरे कुछ तो नहीं हुआ, नहीं नहीं हम नहीं मरेंगे। एग्जैक्टली वही है। अभी बिहार में हुआ है, आगे कब कहाँ क्या होगा, हु नोस। ठीक है, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, हम मनुष्य हैं, हम में सोचने और समझने की क्षमता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने, सबने बहुत लंबा संघर्ष करके हमें संविधान और अधिकार दिया है। तो हमें उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, हमें सोचना समझना चाहिए, हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो, इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए। और बढ़ चढ़ के अगर कोई नया बदलाव लाना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए। इस विचारधारा को बदलना होगा, ये सोच लानी होगी कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर साफ
नियत है, साफ छवि है और बदलाव लाना चाहता है, उसका तहे दिल से जनता स्वागत करेगी, उसको जितवाएगी। बिना पैसे के भी वोट दे सकती है जनता। जरूरी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए हर इंसान के पास बाहुबल हो। अगर आपके अंदर बदलाव लाने की क्षमता है, अगर आप बदलाव लाने के लिए कैपेबल हैं, तो आप आइए, जनता आपका तहे दिल से स्वागत करके आपको विजयी बनाएगी। हमें इस विचारधारा को स्प्रेड करने की ज़रूरत है और ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। जो हमारी विकास की बात करेगा हम उन्हें ही वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमने कोई बॉन्ड पेपर साइन नहीं किया है किसी भी पार्टी के साथ कि हम भाजपा को वोट देते आ रहे हैं तो हम भाजपा को ही वोट देंगे, हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं तो हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, हम किसी भी अन्य पार्टी को वोट देते आ रहे हैं तो उसी को वोट देंगे। नहीं, जो मेरे विकास की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी से हो। कहते हैं ना, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़े रहन दो मैन। तो जिसके अंदर क्षमता है, जो बदलाव ला सकता है, आप उसका तहे दिल से स्वागत कीजिए, हर तरह से उसका साथ दीजिए, तभी बदलाव आ सकता है। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा अगर हम कोशिश करेंगे तो। विचार कीजिएगा मेरी इस बात पे। जोहार झारखंड।